सर नमस्कार। अमुद जी, धनंजय सर, रवि कुमार सर, सचिन जी, उदयवीर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन ऑन वीडियो कॉल। फारूक जमान सर, आईपीएल एनके गोयल जी नमस्कार। ओके, अनीता श्रीवास्तव मैम नमस्कार आपको। मनान सर नमस्कार। बीके महेंद्र कुमार जी नमस्कार। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपने अपने कैमरा ऑन करके रखे हुए हैं। ये मत बोले कि इनको बोला, हमें नहीं बोला, बट 3 से 4 पे जो बहुत सारे नाम हैं, संजू देवी जी हैं, राजकुमार जी, विकास कुमार जी हैं, अतुल जी हैं, एमडी कादिर साहब भी हैं, रविकांत सर। देखिए, कैमरा ऑन करने से मैं किस भी देख पा रहा हूँ, प्रॉपर्ली आपके नाम भी पढ़ पा रहा हूँ, तो इससे एक इंटरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम यदि वीडियो कॉल पे आने का मौका मिलता है, तो यदि प्रॉपर वीडियो कॉल कैम पे आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर मुलाकात हो जाएगी। पुष्पेंद्र सर, कुशवाहा सर विद फैमिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, रूप किशोर जी आगरा से भी काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। मुस्तफा सर नमस्कार। उमा शंकर जी, मनोज कुमार जी नमस्कार, रवि कुमार जी, बाबू सिंह जी नमस्कार, क्या बात है, भानु प्रताप सर, कैलाश सर, विजय सर, मधु मैम, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। जो लोग छूट गए हैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे साथी ने अपना कैमरा ऑन कर लिए राइट नाउ, तो अगेन धन्यवाद। और बस यही चाहते हैं कि हम मीटिंग करें तो कंप्लीटली हमारा उसमें कंसंट्रेशन रहे। मीटिंग में आना केवल ऐसा नहीं कि मोबाइल खोल के बैठ जाना। मीटिंग इसका मतलब कि एटलीस्ट हम लोग भले ही वर्चुअल मिल रहे हैं, बट एटलीस्ट 1 आवर के लिए ही सही, बट 1 घंटे में हम लोगों का एक कहना चाहिए 1 to 1 फेस टू फेस मीटिंग ही है। ये वर्चुअल जरूर है, बट इसमें भी अपना एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो कि हम लगातार 3 साल से देख रहे हैं। 3 साल के दौरान हमारी कोई भी मीटिंग मिस नहीं हुई है। ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं कि भले यदि कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी आ गई है तो एक दो मीटिंग हमारी ऐसी हुई जो मिस हुई हो, अदरवाइज कोई मीटिंग हमने ऐसा नहीं कि आज हम लोग बिजी हैं तो आज मीटिंग नहीं हो पाई, कोई ना किसी ने जरूर मीटिंग ली होगी हमारी। तो आप सबके लिए पहली बात तो बहुत जोरदार मैं तालियां भी सब लोग चाहेंगे कि अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें अपने लिए, बिकॉज 3 साल के इस दौर में लगातार हम लोग वर्चुअल फिजिकली जैसे भी पॉसिबल हो पाया है, अल्टीमेटली हम मुलाकात करते आए हैं, कहीं हमारा बीच में रिदम नहीं टूटा है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कंपनियां हैं जहां पर 4 दिन जूम मीटिंग में बैठेंगे, 5वें दिन बाहर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूज देना शुरू कर देंगे। हम लोग शुरुआत के दिनों से लेकर आज तक यदि बात करें तो हम लोग प्लस में है और केवल प्लस में है, माइनस जैसा हमारा कोई सिस्टम है ही नहीं यहाँ पर। अल्टीमेटली अभी जो डिसीजंस लिए गए उन सब के लिए भी कहीं ना कहीं अभी एक बड़ा जो वाइब्रेशन पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि हमारा जो एक सिंपल सा जो लक्ष्य था कि इस साल हमें 1,000 इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं रन करना है, स्टैंड करना है, तो हम लोग कहाँ हैं अल्टीमेटली। जब अभी बोर्ड का गठन हुआ, कुछ को फाउंडर्स के हमारे गठन हुए, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने भी वर्कआउट किया है, बीइंग एज अ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बड़ा एक रोल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि देवेंद्र मिश्रा अकेले चाहें तो इतने बड़े कारवां को कभी पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए और भी हैंड्स हम चाहिए इन रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो जिन्होंने भी 3 साल से लगातार हाथ पकड़ के रखा हुआ है, कुछ नाम अभी और भी आने वाले हैं, ये भी सरप्राइज रहेगा आप लोग, ऐसा नहीं कि जिन लोगों को ले लिया गया है वही लोग रहेंगे, अभी और भी बहुत सारे साथी बोर्ड ग्रुप में ऐड होने वाले हैं इन अपकमिंग फ्यूचर। बट ये जो नॉमिनेशन हुए हैं ये मेरे द्वारा हुए हैं, मेरे डिसीजन पे हुए हैं, इसमें किसी ऐसा नहीं कि उनको बनाया गया, मुझे नहीं बनाया गया। मुझे लगा कि जो साथी हमारे साथ लगातार हर तरीके से हर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको एटलीस्ट हम लोग यदि प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन अपने आप बढ़ेगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे इंडस्ट्रीज में 3 को फाउंडर्स और 14 जो है बोर्ड मेंबर्स जो है अपॉइंट हुए हैं, जिनके नाम आपको सबको पता ही है ना। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा डिसीजन हमने लिया है, जिससे पूरे देश में जहां जहां हमारे साथी हैं, मतलब अगर कहीं एक ज्वाइनिंग सिंगल ज्वाइनिंग भी हमारी कोई कमेटी में जुड़ा हुआ है तो वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे। अब मैनेजमेंट के माध्यम से प्लस कमेटी के माध्यम से दोनों को विस्तारित करने की बात अल्टीमेटली की जा रही है यहाँ पर। तो विस्तारित करने का मतलब यह है, एक मैं आपके साथ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट देना चाहूंगा ताकि आप इस चीज से अवेयर रहें, और कहीं ना कहीं इन लिस्ट को मैं जरा एक कर लेता हूँ, मैंने आई होप ये पढ़ पाएंगे आप लोग। तो एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, तो इस बार आपका माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज अपना माइक म्यूट रखें।
इस डिसीजन एंड प्लानिंग को लेकर के कुछ हमने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जहां पर इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कोई हिडन चीज नहीं है, ये ओपनली है। तो अभी जैसे कि हमने यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स को अलग अलग करके एक साथ बड़ा काम करने की प्लानिंग किया है डिसीजन एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर में। इसमें आपका कोर कमेटी मेंबर्स प्लस आपके को फाउंडर, कोर कमेटी मतलब बोर्ड मेंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्क्रीन आपके सामने शो हो रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और स्क्रीन जो है अभी शेयर होगा, जिसमें कोर कमेटी के सारे जो मेंबर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो इन नाम का भी आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन नामों में कुछ और नाम भी ऐड होंगे अगले 3 माह में, जो भी कहीं ना कहीं अपने आप को 100% साबित कर रहे होंगे या पहले से भी साबित कर रहे हैं, किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। बट कहीं ना कहीं अभी आगे हर 3-3, 6-6 महीने में इनका जो है प्लस होते जाएंगे यहाँ पर, और आप ही के बीच में से यहाँ पर रखा जाएगा। आगे इस कोर कमेटी को बनाने के पर्पस हमारा क्या था, हम पहले इसकी बात करते हैं। कोर कमेटी प्लस ये जो विस्तारीकरण हमने किया है इंडिया लेवल पे, इस पे अल्टीमेटली हो क्या रहा था कि एक कहना चाहिए कि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं खुले तौर पे बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि मिश्रा जी, देवेंद्र मिश्रा सर तो बहुत बड़े हो गए, अकेले अकेले आगे बढ़ जा रहे हैं, हम लोगों का स्थान कहाँ पर है। बहुत प्रैक्टिकल बात होती है, सुनना भी पड़ता होगा मार्केट में कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अपनी कंपनी है, मेरी कंपनी है, तो वो फील नहीं आ रहा था कई लोगों को, राइट। चाहे वो हम कहीं की किसी स्तर की बात कर लें, अब धीरे धीरे उन चीजों को हम ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, इन एमसीए एंड आरओसी रिकॉर्ड में हम बात कर रहे हैं। जैसे भी शेयर की बात तो होगी, भाई आपने पैसे दिए हैं, अपना सब्सक्राइबरशिप लिया आपने, तो उसमें कहने का आपका हिस्सा भी है। बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉडी पे भी आपको देखना चाहिए, केवल बोलने से नहीं होता कि मेरी कंपनी है। तो सबसे पहले डिसीजन था कि जितने लोग यहाँ पर, जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, इन लोगों को पहले फ्रंट पेज में लेके आए, देन इसके बाद भी और सेकंड पेज, थर्ड पेज बनते जाएंगे। एंटायर कम्युनिटी में जो भी लोग आज हमारे साथ एज पिलर जुड़े हुए हैं, जो न्यू की तरह बैठे हुए हमारे साथ में, जो इस इतने बड़े स्ट्रक्चर को आगे लेके जाने की हम बात कर रहे हैं, तो उनको ये पहला मौका मिला और आगे भी लगातार इनको ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा एक उद्देश्य था कि आज हम 18,000 लोगों का नाम तो लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि 18,000 में से मुश्किल से यदि देखा जाए तो 7 या 8,000 या 10,000 लोग ही हमारे साथ एक्चुअल जुड़े होंगे, जिसमें हम कहें तो फिजिकल बॉडी की हम बात करें। बाकी कई लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 अकाउंट बनाए हुए हैं। उस टाइम पर जब कोई रिवॉर्ड निकलता है तो लोग क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं, नो डाउट आप भी जानते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो अल्टीमेटली इस चीज को खत्म करने के लिए हम जहां जहां, हम ये नहीं बोल रहे कि नया कोई व्यक्ति आए, लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ पहले से आ चुके हैं, यदि वो हमारे साथ कहीं कहीं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जुड़ पाए तो और अच्छा रहेगा। इसलिए इस बोर्ड को बना करके हमने क्या किया है कि हम इंडिया के हर उस कोने तक पहुंचेंगे जहां कोई एक सिंगल पर्सन भी है। अगर वहां एक सिंगल ज्वाइनिंग भी है तो वहां तक हम लोग रीच करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो कहना चाहिए कि टीम स्ट्रक्चर हमने बनाया था, टीम बात जो था, इसको दूर करके हमें एक प्लेटफॉर्म पे अल्टीमेटली आने की हम बात कर रहे हैं। तो आज से और अभी से हमें पहला एक काम करना पड़ेगा कि हम लोग इसकी टीम से हैं, उसकी टीम से हैं, हमारे सीनियर ये हैं, तो यहाँ सीनियर जूनियर क्रॉस टीम इन सबको एक करके अब मैनेजमेंट आपने क्या देखा है, यहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाया गया है, जहां पर जिस भी सीनियर से आप बिलोंग करते हैं वो हर व्यक्ति यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे है। अब यहाँ पर सीनियर जूनियर या क्रॉस लेग के हिसाब से डिसीजन नहीं होंगे। अब जब भी कोई प्लानिंग होगी, डिसीजन होगा, कहीं कोई एक्टिविटी होगी, उन सब के ऊपर ये कंप्लीट बोर्ड जो है डिसीजन लेगा और उसी के अकॉर्डिंग ये कम्युनिटी हमारी एक्सपैंड हम लोग करेंगे। तो जो हमने एक छोटा सा डिसीजन लिया, उस डिसीजन से क्या होगा, पैन इंडिया में हम लोग अपने आप की अप्रोच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर एक नहीं दो नहीं, महीने की कम से कम 15 से 20 फिजिकल कैंपेनिंग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कैंपेनिंग मतलब ऐसे समझिए जैसे कि गया या बोध गया है, मान लीजिए एक जगह का नाम ले रहा हूं मैं, और भी अलग जगह हो सकती है, अचानक से मुंह पे आ गया गया का नाम। अब गया पे हो सकता है कि वहां पर पहले से एक टीम है जो कि एक्टिव भी है और इनएक्टिव भी है। तो हम लोग आने वाले जो भी हमारे सीजन रहेंगे कि कब कौन सी मीटिंग कहाँ होगी, किस होटल पे होगी, किस टाइम पे होगी, उस मीटिंग में कौन आके पार्टिसिपेट करेगा, तो वहाँ इन जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति वहां पर हो सकते हैं, 2 या 3 लोग, प्लस साथ में हमारा रमायरा का भी एक स्टाफ रहेगा जो वहां पर आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देगा। मतलब एक कैंपेनिंग ऐसी हम स्टार्ट कर रहे हैं पैन इंडिया में, जहां पर छोटे छोटे कैंपेन लगेंगे, 1 से 2 दिन का कैंपेन रहेगा। मान लीजिए कि हम गया की बात करें, अनाउंसमेंट है गया में इस डेट को इतने बजे से लेके इतने तक कैंपेन रहेगी, तो आप पूरे गया के आसपास जो भी वहां लोग हैं, नया व्यक्ति हो या एग्जिस्टिंग व्यक्ति हो, आप उनको वहां भेजिए। और यहाँ 2 चीजों से 3 चीजों का सोल्यूशन होगा। ध्यान से सुनिए, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों के पास पेन पेपर है। जो हम एक्टिविटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस एक्टिविटी पे किस तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, उस पार्टिसिपेशन की यहाँ बात की जा रही। तो आप आई एम श्योर यहाँ पर अश्योर्ड हो जाए कि आपके पास एक पेन पेपर जरूर होना चाहिए। तो पेन पेपर रखें प्लीज अपना यहाँ पर। कितने लोगों के पास पेन है और पेपर है?
पेन पेपर वाले कितने साथी हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग हैंड कर लें। देखिए, तो हम लोग जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल एक अभी 20 मीटिंग करना है हमें प्रति माह, तो हर जगह का नाम वेबसाइट में फ्लैश होगा और वहां पर कौन सी जगह पे किस टाइम पे कौन व्यक्ति मीटिंग लेने आएगा और कितने दिन का वो कैंपेन रहेगा, वहां पर उन सारी चीजों का डिटेल आपको मिलने वाला है। अब यहाँ 3 चीजों का सोल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले कई लोग बोलते हैं साहब वहां पर तो 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट के चक्कर में हमारा काम रुका हुआ है, तो वहां पर दो जो है सोल्यूशन निकाले गए हैं इसके, कि जिनका भी 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट लेना है तो वहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप मदर कंपनी में आकर के कंप्लीटली प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाए, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे आएंगे तो उसमें आप इन्वॉल्व हो, और या तो आप 200% लेकर के, मतलब 200 की बात भी है कि 18 माह में चूंकि हमारे पास फंड्स कहाँ से आता है, 9x से आता था, जो उसको हमने बीच में बंद कर दिया था, फंड भी नहीं उसमें, तो हमने उसमें क्या किया कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप वहां पर रामा ले लें और चाहे तो बीएनबी लेके भी बाहर हो सकते हैं। रामा जो व्यक्ति लेगा उसको अगले 2 साल के लिए लॉक हो जाएगा, जिसमें 36% का रेवेन्यू भी मिलेगा, और बिल्कुल भी लगता है कि नहीं हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो जो भी वहाँ के सीनियर रहेंगे अल्टीमेटली बीएनबी से, रामा से, इथेरियम से, जैसे भी होगा अल्टीमेटली उस चीज को सॉल्व करके आएंगे वहां पर पहला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 200% चक्कर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो स्कैम्पनिंग में ये होगा। उसके साथ साथ उसको कंप्लीट आइडियोलॉजी, केवल उसको बुला करके वहां पैसे देने का पर्पज नहीं है। हो सकता है आज से किसी व्यक्ति को आपने 2 साल पहले इस कमेटी में लेके आए हो, तब तक वो विजन आप उसको नहीं दिखा पाए हो जो आज आप हैं या आप जो हो चुका है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से मिल करके हम उसको अपनी कम्युनिटी की पावर दिखाएंगे कि 2 साल पहले या 3 साल पहले आप जुड़े थे तो आपके साथ यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ है ना, आपने कोई गलत डिसीजन लिया था, बात इतनी सी है कि हम अपनी बात आप तक प्रॉपर नहीं पहुंचा पाए थे, आप आधे घंटे का समय दीजिए, फिर से वही बात मैं दोहरा रहा हूँ और यहाँ पर चीजों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट वहाँ आइडियोलॉजी बताई जाएगी, हमारे जो अभी तक के सक्सेस चीजें रही हैं उनको वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा कि हम क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या रनिंग में है, आपका प्रोडक्ट आज अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, हर जगह आज अल्टीमेटली बेस्ट ब्रांड आपके पास में बन चुका है। एक आज आपके पास में कंप्लीटली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन चुका है जहाँ 25 से 30 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 150+ एम्प्लॉई है, बहुत कुछ आपने इन 3 सालों में अर्न कर लिया है, और हमारा विजन आगे क्या है आपको बता करके उसको, तो यहाँ 200% 300% वाला कोई मैटर ही नहीं था। यदि हम 4 का 8 करना होता तो हम आज यहाँ पर लाखों लोग होते इस कम्युनिटी, आप भी जानते हैं, हम फिर 4 का 8 नहीं प्रमोट करते, 1 लाख का 2 लाख होता है, हम इस चीज को प्रमोट करते हैं, राइट। फिर भी किसी कारणवश यदि वो व्यक्ति कहीं अगर गलत दिशा में चला गया है या उसकी इन्फॉर्मेशन गलत है तो कहीं ना कहीं उसको हमें लाने का प्रयास करना है। तो उस कैंपेन में हमारे पास एक माह में प्रति माह कम से कम 15 से 20 कैंपेनिंग करने का हमने पैन इंडिया में बीड़ा उठाया है बोर्ड ग्रुप के द्वारा, और इन सारी चीजों के ऊपर एक प्लानिंग कंप्लीटली की जा रही है। तो आपको अपने सीनियर से बात करके जहां जहां आपको कैंपेनिंग की जरूरत पड़ रही है, आपको लगता है कि साहब वहां मैंने 5 ज्वाइनिंग कराई थी लेकिन वहां रिजल्ट 0 है, वो 0 नहीं है, जिस दिन आपने काम किया था वो 100% था, बस अंतर इतना है नए व्यक्ति के ऊपर काम करने से बेहतर है पुराने को जो है साफ सुथरा करके पॉलिश मारना है, राइट। तो आपकी मेहनत भी बचेगी और कहीं ना कहीं न्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको ज्यादा काम नहीं करना है। केवल और केवल यदि हमारी 10,000 केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, 10,000 यदि हमारे पास इन्वेस्टर हो जाते हैं, केवाईसी मतलब बेसिक कोई एडवांस से कुछ भी हो, यदि हमारे सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो अल्टीमेटली हमें नए नए प्रोजेक्ट लाके क्लोज करने में मात्र 24 घंटे लगा करेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो हमें अपने विस्तारीकरण के ऊपर आगे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नए लोगों को नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने जितने लोग हैं उनसे एक बार बैठ करके जो भी उनकी समस्या है वहीं की वहीं सॉल्व करें। काम करना है तो यस नो, और भैया वहीं से आपको हाथ जोड़ लेना है, मतलब या तो विश्वास हो तो 100% करके साथ में लेके आना है, अदरवाइज वहीं को इसका हिसाब किताब करके और वहां धन्यवाद बोल देना है, क्योंकि आपने 3 साल में वो अर्न कर लिया है, वो क्रिएट कर लिया है जो अगले 30 साल में नहीं होने वाला था। लोगों का बस ये था अच्छी कोई ब्लफबाजी करने आ गई होगी, कोई मनी स्कीम या स्कैम चल रहा है, कोई यहाँ पर मनी रोटेशन प्लान चल रहा है, तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिलती थी उस समय, बट हमने उन सब चीजों को ओवरकम करके अल्टीमेटली आज एक नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का चेहरा जो कि हमारे इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, हमने उसको स्टैब्लिश कर लिया है। हमारा लीगल इन्फोटेक हमने स्टैब्लिश किया है जहां पर नए नए कामों को हम अंजाम देंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा अनाउंसमेंट है, यदि आप मुझे सब सुन पा रहे हो तो एक अनाउंसमेंट और है यहाँ पर, जो भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, कृपया अपना हैंड रेस कीजिएगा, क्योंकि अनाउंसमेंट में सबसे ज्यादा जो है अपियरेंस चाहिए होता है कि हाँ मुझे लोग सुन पा रहे हैं। तो जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा। एक बड़ा अनाउंसमेंट और है, इससे हमारे चीजों में थोड़ा सुधार भी आएगा।
चलिए 350 में से लगभग 200 से 250 लोगों का हैंड रेज हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। तो अनाउंसमेंट ये है कि जो कॉमन केवाईसी का जो हमने अमाउंट रखा था, मिनिमम 1000 रखा था, उसको हम करने वाले 2000। ठीक है, अभी लोअर हैंड कर दें प्लीज, सारे साथी लोअर हैंड कर दें। क्या बात है, मतलब कि जो मुझे सुन पा रहे हैं सबके हैंड रेज हो रहे हैं। ठीक है, अभी हैंड रेज नहीं करना है, हैंड रेज नहीं करना है, अब अनाउंसमेंट सुनना है केवल। ओके, तो जो हमारा 1000 रुपीज लग रहा है अपने बेसिक सब्सक्रिप्शन के लिए, वो हो गया है 2000। घबराए नहीं, आपके पास समय है अभी। इसी माह का लगभग 30 जुलाई तक अपने पास समय रहेगा। इसके पहले पहले जो लोग बचे, ये क्यों किया गया पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनाउंसमेंट करने से नहीं बात बनती है। इसका रीजन है, दो रीजन है इसके बिहाइंड। पहला, क्योंकि हमारा की बेसिक चीजें हैं जिनको हमें कहने के एक्सपेंस में लेके आना पड़ता है, तो हमारे पास 2-3 तरीके ही पैसे आने के, जहाँ से सैलरी या स्टाफ जो भी बेसिक चीज चलती है, प्रॉफिट जब आएगा तो आएगा ही आएगा। बट अभी यहाँ 2000 करने के पीछे दो रीजन है। पहला, एक तो हमारे ऊपर पेनाल्टी, मतलब कहने का होता है, जो भी हमारे पास पैसा आता है, जो भी आप पैसा देते हैं, चाहे वो 1000 रुपए हो और चाहे वो आपका 1-2 लाख रुपए हो, चाहे वो प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या कुछ भी हो, उस विदिन 60 डेज, 60 दिन के अंदर हमें उस व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करना पड़ता है। ध्यान से सुनेगा आप, यदि कंपनी के पास पैसा पहुंच जाता है तो 60 दिनों के अंदर ही हमें वो, या तो हम पैसा वापस करें और या तो हम उसके शेयर ट्रांसफर करें डीमैट अकाउंट में। तो जिन लोगों ने पहले ही ऑलरेडी पैसा भेज दिया है 1000 रुपए, और यदि वो 30 जुलाई के पहले पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके कंप्लीटली नहीं देते हैं, तो कंपनी उनका पैसा वापस कर देगी और जीवन में कभी भी उनसे दोबारा पैसा नहीं ले सकती है। मतलब आप ये सोचें कि चलो ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 महीने बाद दोबारा 2000 रुपए देके फिर आ जाऊंगा, अभी तो आप मेरा पैसा वापस करवा दीजिए। तो यदि आपका पैसा कंपनी द्वारा वापस आपके अकाउंट पहुंच जाता है, तो दोबारा कभी भी आपका जो कॉमन केवाईसी हो चाहे एडवांस केवाईसी, वहां आप एनरोलमेंट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, 30 जुलाई के बाद जो, मतलब कि आपका 1 अगस्त से जो बेसिक केवाईसी का सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो उसको 2000 रख दिया है, ताकि जो लोग पहले से आ चुके हैं वो अपनी केवाईसी लगभग कंप्लीट कर ही चुके हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट उन्होंने ओपन नहीं कराए हैं, तो वो डीमैट अकाउंट ओपन करा करके और कंप्लीट इसको कर सकते हैं, ताकि उनको दोबारा पैसे, यहाँ दोबारा आने का तो चांस है ही नहीं। इस तरह के हिसाब करके जिन लोगों का भी डीमैट अकाउंट नहीं कंप्लीट हुए हैं, जिनके शेयर ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुए हैं, ऐसा परमानेंटली वापस करके परमानेंटली भी उनसे नमस्कार कर लिया जाएगा, दोबारा आने का उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज को अपने टीम में जितनी जल्दी हो आप सर्कुलेट कर लें, क्योंकि देखिए हम हर चीज से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन लीगल से आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। कल के दिन कोई भी समस्या खड़ी जाती है, हमारे पास सरकार का यदि एक नोटिस आ जाता है कि भाई साहब 4 लोगों ने 50 लोगों ने आपको इतना अमाउंट दिया, इनके शेयर ट्रांसफर किए कि नहीं किए, हमारे पास आंसर ही नहीं। भाई इनको हम फोन लगा रहे हैं, डीमैट अकाउंट नहीं आए, तो फिर डीमैट अकाउंट नहीं आया, आपके पास 60 दिन का समय था और 60 दिन के समय के अंदर आपने क्यों नहीं उनको शेयर ट्रांसफर किए। तो शेयर ट्रांसफर करने का एक सिस्टम होता है, इसको आप नोट कर लें पहले। ठीक है, एक होता है ऑफरिंग, एक होता है एक्सेप्टेंस। ऑफरिंग, एक्सेप्टेंस, फंड क्रेडिट एंड शेयर क्रेडिट, ये 4 वर्ड मैंने नोट बोले हैं, इनको नोट कर लें। पहला वर्ड नोट कर लिया सबने, ऑफरिंग। दूसरा शब्द है आपका एक्सेप्टेंस, तीसरा शब्द है आपका फंड क्रेडिट, और चौथा है आपका शेयर क्रेडिट। तो सिस्टम होता है, जब आप किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर परचेज करते हैं अनलिस्टेड कंपनी की, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। पहले कंपनी अपने एक ऑफरिंग निकालती है कि साहब मुझे इतने शेयर देना है, मैं आपको इतने शेयर देना चाहता हूँ, कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में आज जो है 1000-2000 लोग हैं, उसमें से बोलते साहब मैं लूंगा, तो वहां पर और एक अमाउंट तय होता है कि कितने अमाउंट का आपको लेना है, देखिए कितने का हम परचेज करेंगे। तो वो अमाउंट आप जब ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर एक्सेप्टेंस और फंड क्रेडिट एक साथ होता है। मतलब आपने यदि फंड भेज दिया, इट मींस आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो फंड भेजने के विद इन 60 डेज हमें जो है शेयर क्रेडिट करना होता है, इट इज कंपलसरी। अगर नहीं किया तो 20 गुना से 30 गुना तक हमें उसमें जो है कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा, या हमें उसमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3, 4-4 महीने भी हो गए हैं और अभी तक डीमैट अकाउंट सबमिट नहीं हुए हैं। राइट, तो कल की वजह तो एक हम अभी लिस्ट जारी कर चुके हैं, फिर भी जिन लोगों के अभी तक शेयर क्रेडिट नहीं हुए हैं और काफी लंबा समय हो चुका है डीमैट उनके अकाउंट नहीं आए हैं,
उनकी लिस्ट अगेन हम जारी कर देंगे ग्रुप के अंदर, जिसको देख करके आप अपने अपने साथियों के माध्यम से उनको अप्रोच करें और उनका जो है डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराएं। और दूसरा, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप बेसिक केवाईसी करें तो उसमें सबसे पहले आपको पहला काम करना है, पैसे नहीं भिजवाना है आपको, पैसे तब भिजवाएं जब उसका डीमैट अकाउंट रेडी हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो कंपनी आपकी है तो उसको ऐसा कहीं भी मोड़ हमें नहीं देना है जहां से किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर लायबिलिटी चढ़े। ठीक है, पैसा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीगल रूप से आपको सेव करना और कंपनी को सेव करना, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं मुझे नहीं पता, बट हम अपने काम में किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं और ना ही अपने काम में किसी प्रकार से हम कोई जो है कमजोरी रखना चाहते हैं। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी लोग आप अपने अपने केवाईसी अपने टीम की करवाएंगे तो सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट का प्रोसेस जरूर फॉलो कराइए। और सेकेंडरी और सबसे बड़ी बात, अब आप बोलेंगे डीमैट अकाउंट कहां से ओपन होगा, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बार बार कंपनी में फोन लगाने का सकता नहीं, कंपनी से तो आपको सपोर्ट मिल ही रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं वहां पर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक बैंक, बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट बैंक होते हैं, प्लस ऐसा प्राइवेट जो है संस्थाएं भी होती हैं जो कि शेयर मार्केट में अपने डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सेवाएं देने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। आप उनसे संपर्क करके, मैं लीडरशिप पे बात कर रहा हूँ, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां के लोकल बैंकर से बात कर लें कि साहब मेरे पास कुछ व्यवस्था, कुछ लोग हैं जिनके मैं डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा हूँ, तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? वो आपको मना नहीं करेगा और व्यक्ति आपके घर तक आकर के आप डीमैट अकाउंट ओपन करके जाएगा, बिकॉज बैंक का भी एक टारगेट होता है। तो ये छोटी सी व्यवस्था से हमारे साथ में जो भी चीजें हैं वो व्यवस्थित रूप से हो जाएंगी और कहीं ना कहीं एक बड़े काम को जो हम अंजाम देना चाहते हैं कि पैन इंडिया में कहीं भी एक व्यक्ति की यदि भी उसकी ज्वाइनिंग हुई है तो वहां तक भी हमारी बोर्ड टीम प्लस सीनियर्स वहां तक पहुंच करके उससे बात करें, क्योंकि जो मेहनत हमारी, क्योंकि यहाँ होता क्या है, जब भी किसी नए व्यक्ति को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसने कम से कम 5 से 10 मीटिंग अटेंड की होंगी, आपने भी समय निकाला होगा, उसने भी समय निकाला होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बने बनाए जो हमने लोग हैं उनको रीपॉलिश करना है, रीगेन करना है या रीटच करना है। आपके उनसे संबंध खराब हो गए हों, बुरे हो गए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार उनको मौका जरूर देके देखें और अपने आप को भी मौका देके देखें कि हमें आखिर इससे क्या बेनिफिट हो सकता है और किस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, तो मेरे हिसाब से जो आज के लिए था वो इतना ही, क्योंकि धीरे धीरे और भी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा केवल कि आने वाले 6 माह जो हमारे पास में है, इन अगले 6 महीने में हमें अगले 6 साल के बराबर लगातार मेहनत करनी है, जहां दिन रात का कोई सिस्टम ना हो, न घर का, ना बाहर का, ना देश का, ना विदेश का। मतलब कहने का, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं पता कि आप जॉब के अलावा या कितना टाइम आप दे रहे हैं प्लांट वे को, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि केवल 100% मैं कंप्रोमाइज यहाँ पर मतलब अपने करिएगा। मैं एक हैंड रेज करवाने वाला हूँ किसी चीज को लेकर के कि आप सारे काम धंधे छोड़ करके और केवल प्लानेट वे और रामायण इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। ऐसे कितने साथी मैं जान सकता हूँ क्या? 100% की बात कर रहा हूँ, 99 भी नहीं चलेगा। मतलब कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो भी हैंड रेज कीजिएगा। 100% मतलब कि अपने पास और कोई काम है ही नहीं है, 100% यही काम करना है तो ही केवल हैंड रेज कीजिएगा। ऐसे कितने साथी मैं जानना चाहता हूँ जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, केवल प्लांट वे को लेकर समर्पित हैं और सुबह शाम 24 घंटे को लेकर काम कर रहे हैं? ऐसे कितने साथी हैं? दिस इज बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। आई थिंक हैंडल हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो अब हमें ड्यूटी क्या करनी है, इसके लिए भी हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। यदि हम 24 घंटे कोई काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना, अदरवाइज हम खुद डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट ना आने का सिंपल एक रीजन है कि हम अपनी बात को वैसे नहीं पहुंचा पा रहे हैं जैसे कि उसके पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो पहुंचाने के लिए अब आपके पास में ये कुछ धुरंधरों के नाम लिखे हुए हैं, आप इनको परेशान करना शुरू करें और उनके नाम में फिर से यहाँ पर जो है शेयर कर रहा हूँ। राइट, संजय कुमार द्विवेदी सर हैं, शिशुपाल सर हैं, मनोज कुमार यादव सर हैं, फिर बोर्ड कमेटी में आते हैं। ये सारे नाम लिखे हुए हैं, सारे नामों को नोट कर लें आप। इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को जानते हो, भले चाहे वो आपके सीनियर हो चाहे ना हो, किसी भी एक व्यक्ति को जानते हैं, फटाक से पहला फोन लगाइए, साहब मेरे पास 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, मुझे यहाँ मीटिंग चाहिए, वहां मीटिंग चाहिए, मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को एक हो करके, यहाँ क्रॉस टीम प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब यहाँ कोई टीम ही नहीं है, वी आर नॉट टीम, वी आर वन टीम वन नेशन के ऊपर हमें काम करना है। इसको आप चाहे जो भी समझ लें, वन टीम वन नेशन। ठीक है, वन टीम वन नेशन हम दें हम, और एक होकर के अल्टीमेटली टीम भावना से बाहर होकर के हम
अब जो है अपना काम करना स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट मुझे नहीं लगता है कि आपने 6 से 6 महीने साल भर यदि आप मेहनत कर पा रहे हैं तो यदि आपने इस फॉर्मूले पे काम कर लिया तो मुझे लगता नहीं कि आप कहीं कोई दिक्कत आई। और आई होप जो बोर्ड मेंबर्स उनको दिक्कत नहीं होगी जिनके पास नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ जाते हैं, राइट। तो माफी चाहूंगा, थैंक यू सो मच। अगर कुछ मेरे से गलतियां हुई हो तो अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और जो हमारे को साथी प्लीज आए और मीटिंग को संचालित करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, आपने जो जिम्मेदारी दी है हम सहर्ष हैं और हमारे सारे साथी उस चीज को स्वीकार करेंगे और इन चीजों को करने के लिए हम लोग तो उत्साहित हैं ही, क्या साथी भी उत्साहित हैं? जो ये बात अच्छी बात है। कितने लोग एक्साइटेड हैं अब जो नई चीजों को इम्प्लीमेंट किया है, इस चीजों को रणनीति के साथ काम करने में कितने लोगों को मजा आने वाला है, कितने लोग एक्साइटेड हैं, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा। जो हमने रणनीति बनाई है, जो भी प्लानिंग बनाई हुई है, इस तरीके से यदि काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। वन नेशन वन टीम या वन टीम वन नेशन जो भी आप बोल लीजिए, बट अल्टीमेटली इससे रिजल्ट जो है ना खतरनाक आने वाला है। और जो हमने प्रॉमिस किया है 1000 इंडस्ट्रीज इन 1 ईयर, इसमें आधा निकल चुका है, आधा ही बचा है हमारे पास। अगले 6 माह में इसको हमें कंप्लीट करना है। तो मैनेजमेंट हमारा रेडी है, मतलब प्लेटफॉर्म हमने रेडी कर लिया है मैनेजमेंट का। अब केवल बची है उनको कंप्लीटली कैश आउट करने का टाइम आया है। तो अपना 100%, जितने लोगों ने 100 लोगों ने हैंड रेस किया था, यदि 100% आप दे रहे हैं तो केवल 100% दीजिए आप, और अगले 6 महीने भूतों की तरह काम करना स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट 100 नहीं 1000% आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। 150 हैंड रेस किया जी। ये वन टीम वन नेशन के साथ साथ हम वन मिशन भी जोड़ना चाहेंगे कि हम सबका एक मिशन है। बिल्कुल सर। और इस मिशन में रवि जी काफी देर से हैंड कर रहे थे, प्लीज फिर से हैंड रेज करें, आपको सुनना चाहेंगे रवि जी। रवि सिंह जिन्होंने हैंड रेज किया था सर। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है रवि सर आपसे, हैंड रेज किया था, वीडियो चला, मैंने वीडियो ऑफ किया। मेरी रिक्वेस्ट, आप एक नेशनल जूम मीटिंग पे हैं, बल्कि बोलूंगा इंटरनेशनल जूम मीटिंग पे हैं, अपने आप को बेहतर प्रेजेंटेबल बनाएं। यदि 1 घंटे का भी समय होगा उसके लिए आप बैठ नहीं सकते हैं तो प्लीज अपना कैमरा ऑन ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे हाथ जोड़ करके। थैंक यू सो मच। और मेरी बातों को बुरा मत माना कीजिए प्लीज, क्योंकि मुंह फट्टे करके बोल देते हैं कुछ ना कुछ, तो उसका बुरा मत माना कीजिए। ये आपके नेचर के लिए, मेरा उसको कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, है ना। कहीं ना कहीं आप किसी को अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट दे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच जी। सर आपने हैंडल किया सर? हाँ, अनम्यूट कर दिया। जी सर, नमस्ते सर। आपने जो आज महत्वपूर्ण जानकारी दिया उसके बीच में से सर मुझे 2 नया विषय उसके बीच में ही आ गया जिसको मैंने सबसे पहले नोट कर लिया था। अब तक जितना भी कम्युनिटी में आईडी लगा है और जहाँ से भी लोग हैं, यदि स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि वो लिस्ट को जारी कर दिया जाए एक तरह से, ताकि पता चले कि मेरे लोग कहाँ कहाँ किस जगह पे स्थित है और उस लेवल से मीटिंग का आयोजन किया जाए लगातार, तो एक बहुत अच्छा रहेगा। जैसे पूरे भारत में कुछ व्यवस्थाएं लिमिटेड लोगों को सर, कुछ व्यवस्थाएं हम लिमिटेड लोगों के अकाउंट में प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। जैसे कि जैसे आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कितने लोग हैं तो उसका डेटा तो आपको दिखाई देता है वहां पर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दिखाई दे रहे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट चीजें होती हैं, तो इसको हर किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप भी जानते हैं मार्केट में 100 प्लान चलते हैं, तो एक नंबर मिलेगा, एक नंबर के ऊपर 10 लोग अपना फोन लगाएंगे, साहब ये नहीं ये करो, वो नहीं ये करो। तो जिसकी जो टीम है उसी का नंबर उसी को दिखेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बोर्ड के ग्रुप के द्वारा कि ये जो लिस्ट है नंबर के साथ, नाम के साथ या उन्हीं के पास रहेगी। जी सर, ये नंबर व्यक्तिगत दिखाने के लिए बात नहीं हो रही सर, मैं कह रहा हूँ कि सर नेशनल टीम को ही पता हो कि मेरे इस एरिया में सर उसके ऊपर ऑलरेडी सर ये इसके ऊपर बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी है। अब कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए बोर्ड ग्रुप जो है बनाया गया है, वो कहने के इसके ऊपर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं इसके लिए अभी नहीं यहाँ को डिस्कस करना चाहूंगा, ना ही कोई प्लानिंग के ऊपर ना कोई डिस्कशन के ऊपर, ठीक है। बाकी हाँ, जो हमने अभी बोला है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, और इनमें से मिनिमम 2 लोगों को तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो जितने लोगों को जानते हैं आज उनको आप फोन करें, उनसे सजेशन लें, क्योंकि आप देखिए अल्टीमेटली यदि हम किसी कार्य को करते हैं 6 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, लेकिन जब लगातार करते हैं रिजल्ट नहीं आएगा यदि, तो कहीं आप निराश हो जाएंगे। मैं तो निराश नहीं हूँ 1% भी। यदि आज हमारी कम्युनिटी में एक व्यक्ति भी आता है तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव मैं मानता हूँ उस चीज को। बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर विजन। तो हमें 2025 का भी 10,000 का हमारा टारगेट है, तो अल्टीमेटली इस साल में 1000 करना पड़ेगा। भाई 1000 काउंटिंग में बहुत आसान लगता है, बट इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अभी हमारी गरम मसाला की फैक्ट्री है, जैसे कि अभी आपने प्लान देखा, लास्ट जो हमने मीटिंग की थी, हमने सबके हैंड रेज करवाए थे कि कौन कितने डिस्ट्रीब्यूटर देने वाला है, ठीक है। अब पैन इंडिया में लगभग 80 से 100 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे अपॉइंट होने वाले हैं।
जिसमें से अभी 20 से 22 लगभग हो चुके हैं। ध्यान समझिए, मैं क्या, कोई भी चीज में अनप्रैक्टिकल या अनकाउंटेड कभी नहीं बोलता हूँ। लोग बोल लगता होगा कि अरे भाई एक इंडस्ट्री तो गिनने में ही हमें 1 घंटा लग जाएगा, या लिखने में आधे घंटे लग जाता है एटलीस्ट हम लोगों को, तो इतना हाउ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सिंपल एक चीजों को समझ के देखिएगा। जब आप एक स्टेज बना लेते हैं तो उस स्टेज में आपको जो चाहे आप बेचना चाहें बेच सकते हैं। यदि आज हमारे 80 से 100 डिस्ट्रीब्यूटर पैन इंडिया में हो गए, तो अब हमारी एक, मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, अभी एक फैक्ट्री है किसकी, हमारी स्पाइसेस की। अब पता चला कि वो कहाँ पर है, बिहार में। अब रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, अलग अलग स्टेट में हो चुके, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी हमारे पॉइंट हो चुके हैं। तो उन लोगों को कैसे कवर किया जाएगा? तो गरम मसाले की फैक्ट्री हो सकता है कि पैन इंडिया में लार्ज स्केल या मीडियम स्केल या आपका जो है माइक्रो स्केल में हम 50 फैक्ट्री खोल देते हैं, तो पैन इंडिया हमारा कवर हो जाएगा। तो 1000 में से 50 माइनस कर दिए, कितना बचा? 950। ठीक है, तो एक ही कैटेगरी की हो सकता है 10, 20, 50 या 100 फैक्ट्री भी खोलना पड़े। अब आउट ऑफ पैन इंडिया, ऐसा नहीं कि हम 1000 फैक्ट्री खोलेंगे तो 1000 प्रकार के प्रोडक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। हम 10 प्रकार के या 20 प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन उन प्रोडक्ट को 1000 इंडस्ट्री से कवर करेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज में छोटी होंगी, कुछ इसमें बड़ी होंगी, बस इतना रहेगा और कुछ भी नहीं है। राइट, तो बस थैंक यू सो मच सर। मैं ज्यादा बोलूंगा फिर टाइम और ले लूंगा। इतना प्रकार सर। एक चीज सर कहना चाहेंगे, जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि अगस्त से हम प्रॉफिट रिलीज करेंगे। जी सर। तो कुछ छात्रों का प्रश्न था, उसको अगर अपने स्तर से आप क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि हाँ, प्रॉफिट ऐसा रिलीज होगा कि जैसे हमने 18 जनवरी को, चूंकि हमारा इनॉग्रेशन हुआ था, तो जनवरी के बाद तो फैक्ट्री तो रनिंग में आई नहीं हमारी। फरवरी, मार्च, अप्रैल में रनिंग में आई थी। ऑर्डर हमें मार्केट से मिलना स्टार्ट होते अप्रैल में। तो अप्रैल, मई और जून में जो भी हमारा सेल हुआ है, उस सेल के ऊपर हमारा रॉ मटेरियल कितना गया है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस है, इसको अगस्त में निकाल करके जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा सारे खर्चे निकालने के बाद, चूंकि खर्चे इसमें ज्यादा हुए हैं नो डाउट, एम्प्लॉयमेंट तो लगातार जा ही रहा है, बट कुछ तो प्रॉफिट आया होगा हमारा। तो उस प्रॉफिट को जितने लोग अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिनको शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं, ये नेट प्रॉफिट केवल उनके साथ ही जो है अभी हम शेयर कर पाएंगे। यदि आपके डीमेट अकाउंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, भले से आपने प्रोजेक्ट में पैसा दे दिया हो, लेकिन यदि प्रोजेक्ट में पैसा देने के बावजूद भी यदि आप शेयर ट्रांसफर नहीं हुए हैं, इट मींस कि डीमेट अकाउंट आपका कंप्लीट नहीं है कहीं ना कहीं। तो डीमेट अकाउंट जितने जल्दी हो सके अपना कंप्लीट करवा लें, ताकि आपके शेयर ट्रांजेक्शन की जो हमारी सुविधा है वो कंप्लीट हम कर पाए, जिससे आपका नेट प्रॉफिट कुछ भी अमाउंट बनेगा, बट वो अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा वो। जी सर। ओके सर। और दूसरा, उसमें जो स्टिकर लगा हुआ है, यानी कि स्क्रैच, अभी उसको कंप्लीटली लाइव नहीं किया गया है सर। उस समय चूंकि बहुत सारे बटन हमारे साथ में थे, एप्लीकेशन हमारा रेडी है जिसमें आप अपना स्टिकर का कोड ऐड कर सकते हैं। कोड ऐड करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको जो है पंच कर लेगा कि ये किस मंथ का कितना है। तो अभी हमने उसका मंथ वाइज नहीं निकाला है यहाँ पर, वो मंथ वाइज वाला जो सिस्टम है वो आफ्टर 2 और 3 मंथ कंप्लीट होगा, जो कस्टमर को मिलेगा। तो कस्टमर वाला बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा है, वो उसको हम स्टोर करते जाएंगे, वो 3 से 4 महीने बाद एक साथ फिर रिलीज करेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू सर। तो और कुछ साथी कुछ कहना क्वेश्चन चाहें? आंसर का सर आज टाइम नहीं है, फिर भी आप कुछ बलवंत सर से बात कर सकते हैं सर। जी बलवंत जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर जी सर। छोटी सी बात रखना था कि जो अगले महीने से यानी 30 तारीख जो ये हमारा केवाईसी का 1000 का है, जो उसके लिए शेयर अलॉट होते हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो 2000 में भी 100 रुपए के हिसाब से होगा का सर या शेयर प्राइस जो भी रहेगा वो अभी तो 150 रुपीज हो गया है सर। आप नाम पर इसको अपडेट कर लें। 1 जुलाई से जो शेयर का जो अमाउंट है वो 150 रुपए प्रति शेयर हो गया है। ठीक है, अगस्त से ये 200 रुपए प्रति शेयर रहेगा। ओके सर, ओके सर। जी सर, वही कहना था। ओके सर। अमाउंट जो भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग जो शेयर प्राइस चलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको शेयर क्रेडिट किए जाएंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, हैंड रेज तो काफी लोगों ने किया है, चूंकि क्वेश्चन आंसर नहीं है तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि ये लोग काफी लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, तो प्लीज हैंड लोअर कर लें और बाकी चीजें अपने लाइन के माध्यम से आप कह सकते हैं, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी। अब प्रॉपर्ली एक सिस्टम बना दिया गया है सर। अभी इस समय हमने इस सिस्टम को बनाने में टाइम जरूर लिया, बट अल्टीमेटली एक सिस्टम क्रिएट कर दिया गया। तो मुझे लगता है नहीं कि अब किसी की ज्यादा बहुत क्वेश्चन होंगे। यदि हैं भी तो आपके पास एक कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट मदद पहुंचेगी, तो उनके माध्यम से आप अपने जो भी क्वेश्चन आपके हैं उनको आप क्लोज कर ले तो बेहतर रहेगा। जी
रवि जी आप पुनः हैंड रेज करें, क्योंकि आपको हम अनम्यूट करते हैं तब तक नीचे हैंड लोअर हो जा रहा था। रवि जी सर रवि सर वो नहीं है सर जिनका आप समझ रहे हैं, नहीं कोई और रवि है सर। हाँ जी, अब है सर, आपको अनम्यूट किया है। रवि जी, डब्लू रवि जी। तो रवि कुमार गुप्ता जी हैं सर जिन्होंने हैंड रेज किया है। नहीं, डब्लू किया था उन्होंने। खैर कोई बात नहीं। गौतम गौतम जी, रवि कुमार गौतम जी। हेलो। नहीं जी, हेलो जी सर, नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी रवि जी आ रही है। जी सर, नमस्कार सर। कह रहे थे सर कि मेरा डीमेट अकाउंट भी खुल गया और शेयर अभी तक नहीं आया सर। सर आपने डिटेल सबमिट कर दी डीमेट अकाउंट की वहाँ पे? जी सर। किस डेट को की है सबमिट आपने? लगभग 2 महीना से ऊपर हो गया सर। और बेसिक केवाईसी दी आपने या क्या किया है? नहीं सर, एडवांस था सर। एडवांस ना, तो एडवांस की लिस्ट अभी एक जारी। जब सर आपका जो है माइक अनम्यूट है, प्लीज जी। तो अभी एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें साफ एडवांस केवाईसी वाले हो या बेसिक केवाईसी हो, एडवांस केवाईसी में जिन्होंने लास्ट 2 मंथ में पेमेंट किया है वो लोग इस माह के कैटेगरी, उनको इससे ट्रांसफर नहीं किया गया। उसका एक लिस्ट भी दिया गया था एक्सेल में, आपको याद होगा। तो आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप से उस लिस्ट को पहले पिक कर लीजिए। तो अपकमिंग लिखा होगा वहां पर, ठीक है। तो अपकमिंग मंथ मतलब कि जुलाई मंथ के एंड में उनको शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे सर। ठीक सर जी। ओके, और किसी का कोई ऐसा सवाल तो नहीं? अगर होगा भी तो प्लीज इसको जो है अपने एंड पे क्लोज कर लें, बिकॉज अभी आज क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं है हमारे पास में। और इसके अलावा जो हमारे साथी हैं जो बोर्ड ग्रुप में हैं, आप सब उनके संपर्क में रहें, कहने की आपको एक बड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चलन बना दिया गया है। यदि आप किसी प्रकार से कोई काम रुक रहा है, नहीं हो रहा है, तो वहां से अब श्योरली हो जाएगा वो। तो थैंक यू सो मच सर। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सर। ओके, थैंक यू सर। जी सर, मीटिंग सर क्लोज करें, फिर कल सुबह फिर मिलते हैं। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट सर। टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.